हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the line x plus y equal 3 and angle bisector of the pair of straight lines x square minus y square plus 2y equal 1 is 2 square unit, 4 square unit, 6 square unit and 8 square. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जरा इसके की कॉन्सेप्ट पे आए तो फिर फॉर्मेट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? पहला, ड्रॉ लाइंस यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था मेरे पास? एक्स बाई ए, यानी एक्स एक्सिस पर क्या पोर्शन कट होगा और वाई एक्सिस पर क्या पोर्शन कट होगा, इसके थ्रू. दूसरी बात, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके हम लोग दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसके ग्राफ को खींचकर यूजिंग जियोमेट्री प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आइए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन को देखें और ड्रॉ करें. सबसे पहला हमारे पास लाइन है. पहले अगर हम लोग देखें पॉइंट सब की बात करें, पहला लाइन है x प्लस वाई इक्वल 3. अगर दोनों साइड हम लोग डिवाइड करें तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इक्वल 1. साथ ही हमारे पास जो लाइन है दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 1, दैट इज माइनस 1 इक्वल 0. यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0. यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा लाइन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0. यानी हमारे पास तीन लाइन आ गए. एक हो गए एक्स प्लस वाई इक्वल 3 और इन दोनों से दो लाइन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0. ध्यान दें तो ये x प्लस वाई इक्वल 3 और x प्लस वाई माइनस 1 दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि दोनों के स्लोप आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल है. तो इसके थ्रू हम लोग अगर ग्राफ का फॉर्मेशन करें तो कुछ ऐसा आएगा. लाइन ड्रॉ करते हैं. x माइनस वाई प्लस 1, x इक्वल 0 पर y का वैल्यू 1 है. x इक्वल 0 पर y का वैल्यू, एक लाइन ये मान लेते हैं 1, और x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0. x एक्सिस पर y अगर 0 है तो x का वैल्यू माइनस 1, यानी ये माइनस 1 0. एक पॉइंट हो गया माइनस 1 0 और y पर हो गया 0 1. यानी लाइन जो होंगे कुछ इस तरह से, एक लाइन कुछ ऐसा है. ये है हमारे पास 0 और 1. ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0. x पर निगेटिव इंटरसेप्ट और y पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट. दूसरे लाइन के बारे में आए, x प्लस वाई इक्वल 1, यानी x पे भी 1 है और y पे भी 1 है, यानी इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे. ये है x प्लस वाई माइनस 1. और दूसरा लाइन है जो जिसका ये 1 2 और ये 3, जो x प्लस वाई इक्वल 3 है, यानी कुछ ऐसे जो इस लाइन के पैरेलल जाएगा. ये है 3 0 और ये है 0 और 3. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर चाहिए इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस का, यानी कि हमें एंगल बाइसेक्टर x माइनस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस 1 का, यानी कि हमें बाइसेक्टर इस लाइन का और इस लाइन का. तो बाइसेक्टर इस लाइन का यही होगा. एक ये देखिए जो मैं प्लॉट कर रहा हूं, एक ये y और एक जो एंगल बाइसेक्टर जो यहां से जाए, यही एंगल बाइसेक्टर होगा. और हमें चाहिए एंगल बाइसेक्टर और x प्लस वाई इक्वल 3 के से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया. यानी मैं प्लॉट करता हूं, यानी एंगल बाइसेक्टर और लाइन से बना हुआ जो एरिया होगा वो इसी ट्रायंगल का एरिया होगा. तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमें पहले बेस निकालना होगा. बेस यानी कि
ये तो ये कहाँ से पास कर रहा है, ये लाइन 0 और 1 से पास कर रहा है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा, जो होगा y इक्वल 1। और ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 3, तो y इक्वल 1 अगर पुट कर दें, x इक्वल 3 माइनस 1 2, यानी ये पॉइंट पता चल गया, ये क्या है 2 और 1। और यहां से यहां तक 3 था, ये 1 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट हो गया। देयर फोर अगर इसका कह दे a, ये b और ये c, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस हो गया आपका ये डिस्टेंस, दैट इज 2, और हाइट हो गया 2, 2 से 2 कैंसल, यानी 2 square unit is the answer of the given question, and the most appropriate option of the given question is option A. Hope you will understood it well. Best of luck.